नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 मार्च 2024 और यहाँ पे 22 मार्च 2024 फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो ये जो होगा आप समझिए कि शायद फिर से सोमवार को तो बंद है मार्केट, मेरे ख्याल से होली की छुट्टी होगी। 22 हो जाएगा, 23 24, हाँ बिल्कुल, एक बार हम लोग छुट्टी देख लेते हैं कब है, कंफर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे छुट्टी देख रहे हैं तो ये मार्च में 25 मार्च यानी कि सोमवार को होली की छुट्टी है। तो आज जो एनालिसिस होगा वो सोचिए कि सोमवार तक का काम हो जाएगा, नहीं क्योंकि फ्राइडे कल हो जाएगा, फिर संडे सैटरडे और संडे बंद ही रहेगा मार्केट, फिर मंडे को होली की छुट्टी, अब ट्यूसडे को खुलेगा, यानी कि आप समझिए 26 तारीख को, और फिर 29 को बंद हो जाएगा गुड फ्राइडे का। ठीक है, यानी कि अभी काफ़ी आपको छुट्टी देखने को मिलेगा कंटिन्यू इस माहौल में। तो थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल मिला है, और जो रजिस्टेंस एरिया था उसी एरिया से रिजेक्शन भी मिला है। फिर से बता दूं, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। अब देखिए, बैंक निफ्टी का आज का है 47,000, और कल वाला लेवल याद रखिए, मैंने कल क्या बताया था कि 47,000 और 47,200 ये वो एरिया है जहां पर आपको सेलिंग करना ही करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 2:30 बजे के बाद अगर ये 47,000 के ऊपर टिकता है तब ये ऊपर के मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन ये 47,000 का ऊपर टिका ही नहीं, और वहीं से रेजिस्टेंस बना के गिर गया। अब चूंकि ये गैप अप खुल गया तो इसने अब सपोर्ट बना लिया, और ये सपोर्ट बन गया 46,500 का। गैप अप खुलने के बाद 46,500 का एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। क्लियर हो गया। तो एक अच्छा ओपनिंग मिला, अच्छा प्राइस भी मिला, और साथ ही एक खास जगह से जहां से रिजेक्शन लेना चाहिए वहां से रिजेक्ट भी हुआ। सारे काम हुए। मैंने आप लोगों को अपने मोबाइल ऐप पे और टेलीग्राम पर कॉल्स वगैरह दिए थे, उसके सारे टारगेट आ गए थे, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मस्त प्रॉफिट बना होगा आप लोग को। अब ये ट्रेंड लाइन ही इसका रेजिस्टेंस था, वही ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट बन गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी तो आता है ना। तो इस तरह से अब पैटर्न बन रहा है। नीचे की साइड में ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन हो जाए, इन केस इस तरह से अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो नीचे आने की संभावना बनेगा। पहले इस जगह पर आएगा और उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पर वो एरिया का क्या आता है, 46,500। क्लियर आ गया, 46,500। हालांकि 550 पर भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया लेवल होगा अगर 46,500 के नीचे गिरता है तो एक सेल का लेवल बढ़िया से खुलता है। डेली के चार्ट पे 675 के आसपास की क्लोजिंग है, 684। तो 550 रिस्की ट्रेडर के लिए और सेफ ट्रेडर के लिए 46,500 के नीचे सेलिंग का जोन बनेगा। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा पहले वो 46,400, और दूसरा टारगेट 46,300 तक का एक टारगेट बनेगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर फिर आके सपोर्ट लेगा जिसका भाव 46,300 के आसपास आता है। यहाँ अगर होल्ड नहीं किया तब फिर ये अपना पुराना लेवल की तरफ आएगा जिसका भाव आता है 46,200 से लेके 46,140, 6,100। 46,000 अब इसका मजबूत सपोर्ट बन गया, तो फिलहाल इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस कुछ खराब बात हो गया तभी जाएगा, अदरवाइज 46,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन पे नजर रख के आप चल सकते हैं इस कंडीशन से, पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। फिर से बताऊं, यहाँ तो सेलिंग हो गया, अब बात है बाइंग का। तो इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक बाइंग जोन नहीं खुलेगा। तो हम इस एरिया के ऊपर का वेट करेंगे जिसका भाव आता है 46,750, है ना। तो अगर हमें बाय करने का इरादा हो तो 46,750 के ऊपर एक बाइंग की एंट्री बनती है बाय। और इस कंडीशन से टारगेट पहला कितना आएगा, 46,800। दूसरा टारगेट कितना आएगा, 46,900। और तीसरा टारगेट कितना आएगा, 47,000, 47,000, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है। मैं फिर से बता दूं, ये अभी इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 2:30 बजे के बाद तक अगर टिकता है इसके ऊपर तो आपको बड़े मूवमेंट बनेंगे, 47,100, 200 तक भी चला जाएगा। और 47,200 के ऊपर पहले ही चला गया दिन के किसी वक्त 11-12 बजे। और अगर ये 2:30 बजे तक सस्टेन कर जाता है 47,200 के ऊपर तो 47,500 तक जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ से निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, हो सकता है आपको यहाँ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो बेसिकली 47,000 से लेके 47,200
कंजन जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आपको संभल कर कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ सकता है। कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान दें, बाय साइड के लिए 46,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, 46,800 का। जब ये ऊपर जाएगा इंडेक्स तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, तो 46,680 के आसपास में क्लोजिंग है। ऊपर कितना खुलता है, हमारे पास अभी भी हर्डल बना हुआ है 47,200 का। ये हर्डल बना हुआ है, पहले भी ये था, अभी भी ये है। अगर इस एरिया के आसपास में गैप अप खुलता है, मैं बहुत ही भरोसा है कि अगर ये 47,200 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाए आधा एक घंटा, तो फिर ये ऊपर के लेवल एक बार दिखा सकता है, लेकिन बशर्ते टिके। जैसे आज यहाँ पे आया 47,000 पर, नहीं टिका ना, गिर गया ना। अगर ये यहीं पर इस तरह से टिक जाता ना, और देन 2:30 बजे तक ये टिका हुआ रहता, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। इसी कंडीशन से 47,200 का है। अगर ये इस तरह से टिक गया तब तो फिर ऊपर की मूवमेंट दिखाएगा, अदरवाइज इसी तरह से टकरा के नीचे आ जाएगा। तो गैप अप में आपको एक बार सेल साइड का मूवमेंट के ट्रैक कर सकते हैं। टारगेट होगा 47,100 से लेके 47,000 का। इसके नीचे आया तो 46,900 से लेके 46,700 तक का लेवल दिखा सकता है। पुट ऑप्शन 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप चल सकते हैं। मैं फिर बता दूं, 47,200 के ऊपर टिकना चाहिए 2:30 के बाद तक, तब बड़ा टारगेट बनेगा आपको। अब मान लेते हैं ये गैप अप ना होके किसी कारणवश से गैप डाउन हो गया है ना, किसी कारण से मान लीजिए गैप डाउन। चलिए मैं यहाँ नीचे गैप डाउन के लेवल लिखता हूँ। अगर ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन 46,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 46,000, 46,100 ये इंपॉर्टेंट लेवल। इस बीच में अगर खुल जाता है तो जरूर बाय करेंगे गैप डाउन में, और टारगेट ऊपर 46,200 से लेके 46,500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रखें, 46,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है। अभी ऑप्शन डेटा भी देखेंगे इसका, और ये आ गया ऑप्शन डेटा। चलिए ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है 27 मार्च वाला। सबसे पहले हर्डल देख लेते हैं, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस देखिए आप, यहाँ पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं एट द मनी में, कहाँ पर हम क्लोजिंग कर रहे हैं 46,684, यानी हम 46,700 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। 46,700 पर एट द मनी है, तो यहाँ पे आप देखिए 46,700 का यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर आप देखिए क्या स्थिति चल रही है 47,200 पे। अगर आप देखें 47,200, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, या 47,200 जिसकी बात मैं कर रहा था, ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे 1,22,000 पुट राइटर है। पुट राइटर मतलब सपोर्ट, कॉल राइटर मतलब रेजिस्टेंस। तो 47,200 पे 1,22,000 पुट राइटर है, और इसके मुकाबले अगर कॉल की बात करें तो 8.5 लाख तक, कई गुना यहाँ पे ये हर्डल बना हुआ है। इसीलिए मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर सेलिंग बन सकता है। 2:30 के बाद अगर टिकता है तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग करेगा, तब ये ऊपर की तरफ खींच के लेके मार्केट को जा सकता है। इसी हिसाब से 47,100 पे देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 1.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख। तो 47,100, 47,200 मेन हर्डल है आपका रेजिस्टेंस। आज तो 47,000 से ही बाउंस हो गया। यहाँ पे देखिए 11,27,000 पुट राइटर और कॉल राइटर 26 लाख के आसपास में, तो यहाँ पे भी डबल का मुकाबला है ना। इसी तरह हम सपोर्ट की तरफ देखें नीचे की साइड में, तो नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपका 46,100 पे आप पहले मुकाबला देखिए, 2,83,000 पुट राइटर है हमारा। कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 35,000। इसका मतलब क्या है कि 46,100 हमारा अच्छा सपोर्ट एरिया है, और इसलिए मैंने कहा कि अब 46,000 के नीचे ये नहीं जाएगा। एक बार टच करेगा, हो सकता है बाउंस कर जाए तुरंत। 46,000 पे भी आप सेफ कंडीशन देखते हैं तो 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3,84,000 है। उससे बढ़िया सपोर्ट आपको फिर 46,100 पे भी, यानी 46,000, 46,100 और 46,200 पे भी सपोर्ट का काम है। लगभग 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 1 लाख है। तो बेसिकली ये तीनों एरिया बाय ऑन डीप बन सकता है। अब आता हूँ निफ्टी के साइड में। चलिए जरा निफ्टी के चार्ट को देखें, निफ्टी कहाँ चल रहा है, और ये आ गया निफ्टी 172 पॉइंट की क्लोजिंग। आज तो इसका एक्सपायरी था निफ्टी का। चलिए सबसे पहले डेली के चार्ट पे क्लोजिंग देखिए 22,012 के आसपास में कर रहा है। हाई 22,080 का है ना। तो बिल्कुल सही जगह से ये भी रेजिस्टेंस लेके गिर गया। मैंने 22,050, 22,100 का लेवल कल बताया था, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। आज का हाई 22,080 का है, तो लगभग लगभग वहां पे पहुंच गया। अब ये क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो यहाँ पर से भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसने भी एक ना छोटा सा फ्लैग बनाया, बियरिश फ्लैग। आप देखिए
है ना। इस तरह से एक ये बियरिश फ्लैग बना लिया। क्लियर। अब हमें इसी बियरिश फ्लैग को फॉलो करके चलना पड़ सकता है। बियरिश फ्लैग के ऊपर जाने पे आपको फिर बाइंग साइड का मूवमेंट, जैसे ये बुलिश फ्लैग ऊपर चला गया, ये बियरिश फ्लैग है ना। तो इसके नीचे आने पे सेलिंग साइड में, तो अगर मान लेते ये पहले नीचे ही गिर जाता है तो 21,000 ये लेवल है 21,985 से लेके 21,975, अगर इसके नीचे आता है इन केस, चलिए यहाँ पे नोट करते हैं कि अगर हमें सेल करना है तो हमें 21,975 के नीचे सेलिंग करने के लिए देख सकते हैं, और इस कंडीशन से टारगेट हो सकता है इस गैप को ये फिल करने के लिए आ जाए, और अगर ये गैप को फिल करने आता है तो इसका टारगेट क्या बनेगा, इसका टारगेट बन जाएगा 21,850। तो 21,850 तक ये पहुंच सकता है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे कैसे कैसे टारगेट लेना होगा, कुछ इस प्रकार से लेना होगा। 21,975 के नीचे सेल किए तो फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट हो जाएगा 21,900 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 21,850 का, 21,850 का टारगेट होगा, ये सपोर्ट एरिया। ये अगर होल्ड नहीं किया तब 21,800, अब जो है ये 21,800 के नीचे फिलहाल नहीं जाएगा। 21,800 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया कौन, 21,800 ये वाला एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। क्लियर हो गया। ऊपर से आप पुट ऑप्शन पे आप ध्यान रख सकते हैं, तो पुट ऑप्शन आपको 21,950 की स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना होगा। इंडेक्स जब नीचे आएगा है ना यहाँ से, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये सेल साइड का व्यू हो गया। और अगर ये ऊपर की साइड में भाग गया तो हम इस एरिया के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे, और इस एरिया का ऊपर बाय करने का मतलब है हम कहाँ बाय कर रहे हैं, तो 22,050 से लेके 22,100 के ऊपर बाय कर रहे हैं, यानी कि 22,050 के ऊपर निकलता है तो बाइंग हो सकता है, और 22,100 के ऊपर निकलने पर फिर बाइंग हो सकता है, यानी कि प्रीवियस डे का हाई टूट जाएगा, ये वाला हाई आज का हाई, तो फिर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 22,150 से 22,200 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा हो गया तो 22,250 तक के लेवल बन सकता है। देखिए अगर ये 2:30 बजे के बाद 22,200 के ऊपर रहा ना, तो हो सकता है ये 22,300 चला जाए, लेकिन उसके पहले ये 22,250 से क्लेम करके नीचे आ सकता है। तो अगर यहाँ से बाइंग भी बना है, बाइंग किया है, तो कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर रख के चलना होगा। कॉल ऑप्शन जो है आप यहाँ पे इस कंडीशन का कॉल ऑप्शन 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, है ना। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर हमारा हर्डल कितना 22,125 ये है, जो कि 100 के ऊपर निकलने के बाद ये तेजी से क्लेम कर लेगा, उसमें उतना खराबी नहीं, खराबी इसको 22,200 के पास बड़ा हर्डल मिलेगा। उसके ऊपर टिक गया तो फिर अच्छा खासा लेवल आपके बनेंगे, लेकिन वो भी 2:30 बजे के बाद तक टिकना चाहिए। अब आता हूँ गैप अप और गैप डाउन पे, तो 22,000 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 150-200 पॉइंट अगर ये अपने औकात के हिसाब से गैप अप खुलता है तो लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट के आसपास में खुलता है, तो यानी कि 22,200 के आसपास में खुलता है। ये अभी डायरेक्टली मोड में रजिस्टेंस एरिया है। 22,200 250 ये सारे रजिस्टेंस एरिया है बाय डिफॉल्ट, जो कि अभी ऑप्शन डेटा भी हम लोग देखेंगे। तो जो है रजिस्टेंस एरिया पे सेल करेंगे, और नीचे टारगेट जो बनेगा 22,150 से लेके 22,100 तक का, खराब होने की कंडीशन में 22,000 तक के लेवल भी आपको बना के दिखा सकता है। पुट ऑप्शन 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया, ये नीचे मान लेते हैं इनकेस अगर ये नीचे खुलता है गैप डाउन, अब इसके पास जो लेवल है वो है 21,800 का, ये तगड़ा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरा है 21,850, ये दोनों ही एरिया के आसपास में खुलता है, तो यहाँ से आपको बाय करने चाहिए। 21,800 से 21,850 का जो लेवल है बेसिकली बाय जोन है। इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ, टारगेट बन जाएगा 21,900 से लेके 22,000 तक के, फिर आपको टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए 21,850 की स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब चलते हैं इसके ऑप्शन डेटा पर, और अब नेक्स्ट फाइनल एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे। और ये आ गया ऑप्शन डेटा 21 मार्च, आज तो इसका हो गया, तो हम लोग अब 28 मार्च की तरफ देखेंगे। 28 मार्च में क्या चल रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे के एरिया पे देखते हैं, तो देखिए 21,800 पर अगर स्थिति देखें,
21,800 पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 35 लाख हमारा पुट राइटर है, यहाँ पे आप देखिए, और कॉल राइटर 11.5 लाख है। तो 11 लगभग 3 गुना है। इसी तरह 21,850 पे देखते हैं तो 8.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1.5 लाख है, यहाँ लगभग 7 से 8 गुना है। तो ये बेसिकली बहुत बढ़िया तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 21,900 पे लगभग 25 साढ़े 25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 10 लाख। तो सपोर्ट तो 21,900 पे भी है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 21,800 से 850 के आसपास से वहाँ पे बाउंस आ जाएगा, वहाँ से खरीदारी आ जाएगी। और यहाँ ऊपर की तरफ में अगर देखें हर्डल, तो हर्डल देखिए भाई कहाँ पे है, 22,100 पर, जहाँ से आज गिरा है, पहले आप वहीं का लेवल हम लोग देखेंगे। 22,100 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 28 लाख या 29 लाख पर के लिए पुट राइटर है, कॉल राइटर 34 लाख। तो ये उतना मामला नहीं है, मामला आपका यहाँ से एरिया से शुरू होगा, ये 150 पे भी नहीं, मेन एरिया यहाँ 22,200 से स्टार्ट होगा, जहाँ 15,81,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 36 लाख से ज़्यादा का है। तो बेसिकली 200 250 ये हर्डल है। 2:30 बजे के बाद अगर इस एरिया के ऊपर टिक गया ना, 2:30 बजे के बाद तक इस एरिया के ऊपर अगर ये टिक गया तो फिर ये ऊपर के लेवल दिखाएगा, लेकिन उसके पहले ये रजिस्टेंस ले लेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी पर व्यू फ्राइडे वीकेंड के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।